हेलो स्टूडेंट्स, बहुत नमस्कार। आज हम चलेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज फर्स्ट सी की तरफ। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस फील्ड। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर जो प्लस में होगा उसको माइनस में करेंगे, जो माइनस होगा उसको क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर 1/3 है तो 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -1/3 क्या होगा? -1/3 हो जाएगा। और 23/9 है, इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? -23/9 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 18 पर आते हैं तो 18 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि -3 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसको ये जो माइनस है इसका एडिटिव इनवर्स निकालना कितना होगा? 70/x। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स इसका निकालेंगे। अब आते हैं सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है? 3/4 फ्रॉम 1/3। फ्रॉम डिवीजन लगा हुआ है 1/3। तो 1/3 को हम क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे 1/3 - 3/4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास? 12 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। अगर 3 से 12 को डिवाइड कराते हैं तो कितने में करेगा? 4 टाइम्स में। तो 4 बन कितना हो जाएगा? 4। फिर 4 को 12 में लगाते हैं तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 3 कितना हो जाएगा? 9। तो आइए 4 से 9 जाएगा, -9 जाएगा तो कितना बचेगा? -5। -5 कितना हो जाएगा? 12। उसी प्रकार आते हैं इसमें, तो यहाँ देखिए फ्रॉम डिवीजन लगा हुआ है 1/3 के साथ, तो 1/3 -5/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 5/6 हो जाएगा। अब 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 3 6 का एलसीएम ले लो, 6 होगा। तो 3 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 बन जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो करेगा 1 टाइम्स, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 5, कितना हो जाएगा? 5। तो 2 5 कितना हो जाएगा? 7। 7/6 में क्या हो जाएगा? इसी तरीके से आते हैं तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए फ्रॉम एक्सप्रेशन लगा हुआ है तो -3y कितना हो जाएगा? 5 -8y कितना हो जाएगा? 9। अभी देखिए क्या होगा? -3y 5 माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 8/9। अब देखते हैं 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा? ये मेरे पास 45 होगा। तो 5 से 45 को लगा देंगे कितने टाइम्स में जाएगा? 9 टाइम्स में। तो 9 से कितना हो जाएगा? -27 प्लस 9 को 45 को बढ़ाएगा कितने टाइम्स मिलेगा? 5 टाइम्स में। तो 5 मल्टीप्लाई करेगा 8, तो 5 बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 40। अब देखिए 40 में से 27 जाएगा, 40 में से 27 जाएगा प्लस 40 -27। वेल अगर अपोजिट साइन होगा तो उसको ऑलवेज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा मेरे पास? 13 बाई कितना? 45। ये मेरा क्या हो जाएगा? उसी तरीके इसमें आते हैं फ्रॉम -1 है तो -1 -9/6। ये कितना हो जाएगा? -1 होगा, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 9/6 कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या होगा? 1। ये रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर ऑलवेज किसी फॉर्म में होता है? p/q फॉर्म में। यहाँ कुछ नहीं तो ये 1/, क्या हो जाएगा? 1। तो देखिए 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। तो 1 से डिवाइड करेंगे 7 में, तो कितना टाइम्स मिल जाएगा? 7 टाइम्स में, कितना हो जाएगा? -7। और ये 7 में 7 1 टाइम्स में जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा? और यहाँ देखेंगे तो ये 9 में 7 जाएगा तो बचेगा 2/7। ये मेरे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से हम आते हैं फाइंड द सम। इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 4/3 प्लस 3/5 माइनस 2/3 प्लस -11/5। इसमें हम क्या करेंगे? ये देखिए 4/3 है -2/3, दोनों को संग लेते हैं, प्लस 3/5 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस -7/5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? दोनों को सेम डिनोमिनेटर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको ले लेते हैं 4/3 प्लस माइनस होगा -2/3, फिर प्लस यहाँ देखिए 3/5
प्लस माइनस क्या होगा माइनस डिवाइड बाई 5। अब दोनों को पार्टिकल से कर लेते हैं। इसका अगर देखते हैं जैसे कितना होगा 3 3 कैसे कितना होगा 3 और 4 माइनस कितना हो जाएगा 2। फिर देखिए प्लस यहाँ देखिए 5 और 5 में कितना हो जाएगा 5 3 माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस घटाने में कितना लगेगा मेरे पास 2/3 प्लस ये कितना हो जाएगा -8/5। तो -8/5 तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -8/5 कितना हो जाएगा 5। अब इन दोनों को 3 और 5 का आंसर देखेंगे तो कितना होगा 15। 3 5 का आंसर कितना होता है 15 होता है। 3 से लगाएंगे 15 5 टाइम्स हो जाएगा तो 5 में कितना हो जाएगा 10। फिर 5 से 15 लगाएंगे कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स में तो 3 से कितना हो जाएगा -24। तो इस तरीके से मेरे पास कितना आ जाएगा -14/15 ये बड़ा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे तो सेम वही करना है क्योंकि आपको फाइनल रीअरेंज सॉल्व करना है आपको। तो क्या करना है इसमें ये देखिए सभी का जनरेटर जो है डिफरेंट इसमें हम आराम से कर सकते हैं क्या तो दिया हुआ वही लीजिए -1/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/4 प्लस माइनस -11/6 फिर क्या प्लस 3/8 यानी 3 4 6 8 3 4 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या कौन है 8 है तो 8 है सबसे बड़ी संख्या। यहाँ देखिए 4 से ले जाएगा 8 3 से ले जाएगा 6 से ले जाएगा ठीक है। तो हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 16। देखिए 4 से 16 ले जाएगा 8 से 16 ले जाएगा 6 से नहीं लेगा 3 से नहीं लेगा। हमको क्या करना होता है हमको बड़ी संख्या में उस संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे ये चारों से संख्या कट जाए आसानी से। तो यहाँ अगर हम चलते हैं ये 3 से कर देंगे तो 1 से कितना हो जाएगा 24 देखते हैं 3 से भी 24 कटेगा 4 से भी 24 कटेगा 6 से भी 24 कटेगा 8 से भी 24 कटेगा। इट मींस क्या अपने एलसीएम कितना आएगा 24। तो 24 कटेगा हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अगर 3 से 24 लगाते हैं कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स में तो 8 से 8 मल्टीप्लाई करें -64। फिर 4 से लगाते हैं तो 4 24 कितना काउंट करेगा 6 टाइम्स कितना हो जाएगा -6। फिर यहाँ देखते हैं 6 से लगाएंगे फिर कितना टाइम्स करेगा 4 टाइम्स में तो ये कितना होगा -44। फिर यहाँ देखते हैं 8 से लगाएंगे 24 में तो 3 टाइम्स हो जाएगा और फिर से कितना हो जाएगा 9। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 44 प्लस 6 कितना हो जाएगा 50 प्लस 64 कितना हो जाएगा 140 कितना हो जाएगा 40। तो 114 में से कितने ये हम लगा देंगे -140 माइनस कितना हो जाएगा 114 मतलब क्या देखिए 50 है प्लस 64 कितना हो जाएगा 4 हाफ 6 कितना 11 -150 -114 हो जाएगा प्लस 9 भाई कितना 24। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मैंने कितना हो जाएगा 14 से 9 जाएगा तो मैंने कितना हो जाएगा -105 भाई कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से ये मेरा देखिए और ये क्वेश्चन तो कट रहा है सर ये करेगा इसको आप काट भी सकते हैं। देखिए ये कितना से करेगा 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 51 मतलब क्या होगा -35/8 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बनाइए।